हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 7 और चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे आज हम लोग। और एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। और अगर आपको एक्सरसाइज 7.1 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं नीचे टाइम लाइन में उसका टाइम डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि वो कौन से टाइम पे शुरू होता है, तो आप वो पर्टिकुलर टाइम पे डायरेक्ट फॉरवर्ड करके वो 7.1 का पर्टिकुलर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ओके, क्वाड्रिलेटरल है ACBD, ये क्वाड्रिलेटर मतलब चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती है, AC इक्वल टू AD। तो इन्होंने बोला है कि ये जो लाइन AC है, ये वाली लाइन, ये इस लाइन AD के बराबर है, ये दे के रखा हुआ है, ओके। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और ये जो लाइन AB है ना, तो ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, पूरा का पूरा एंगल A बाइसेक्ट करती है, मतलब ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर वाले एंगल को एंगल 1 बोल देता हूँ, नीचे वाले को एंगल 2 बोल देता हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, ठीक है। ये फिगर है 7.16। अब ये बोल रहा है कि शो दैट ट्रायंगल ABC, ओके। तो ट्रायंगल ABC कौन सा वाला ट्रायंगल? ये ऊपर वाला ABC, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ओके। दिस ट्रायंगल, दिस ABC, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो ABD कौन सा? ABD ये नीचे वाला ट्रायंगल है। सो ABD जो ट्रायंगल है वो ये नीचे वाला ट्रायंगल है, ओके, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ऊपर का ट्रायंगल हो गया, नीचे का ट्रायंगल है ABD। हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? और ये जो लाइन BC है और ये BD के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ठीक। अब देखिए ये जो है ना क्वेश्चन बहुत आसान है, और आपको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ऑलरेडी जो है इसका जो कॉन्सेप्ट का चैप्टर है उसमें मैंने पढ़ा रखा हुआ है, तो वो डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन मैं हर क्वेश्चन में कोशिश ये करूंगा आपको कि डिटेल में बताऊं कि ये जो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है वो कैसे प्रूव करने वाला। ये दोनों ट्रायंगल है ना, ऊपर का और नीचे वाला, एक तो देखिए इनका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भुजा कॉमन है तो ये भी दोनों में बराबर रहेगी, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इन ट्रायंगल में क्या है ना कि दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच में इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट डायरेक्ट ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कैसे, मैं वो बताता हूं कि हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन देखो इनमें क्या क्या है। सबसे पहले क्या है ना, ये जो लाइन AC है ये लाइन AD के बराबर है, ये दे के रखा हुआ है, ओके। सो AC इज इक्वल टू AD, है ना। ये क्या है? ये गिवन है, ये हमें दे के रखा है, देखो यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या है, ये जो लाइन AB है ना, ये दोनों में कॉमन है तो ये भी बराबर रहेगी। तो AB जो है दिस विल बी इक्वल टू AB, ठीक है। ये क्या है? ये कॉमन है, तो जो चीज़ें कॉमन है वो तो बराबर होगी। अब हमने ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर बता दी, ये दोनों भुजाएं जो है कॉमन है। तो अब अगर ये एंगल भी हम बोल दें बराबर है तो ये इंक्लूडेड एंगल इन दोनों भुजाओं का, ठीक है। तो अगर ये बोल देता हूं मैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ऐसा क्यों है उसके लिए मुझे रीजन ये देना पड़ेगा। ये जो लाइन AB है, AB इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो दो भागों में डिवाइड करता है, ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इसलिए ये बराबर है, ठीक है। तो बस हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया, ए भुजा इसके बराबर बोल दी, ये भुजा इसी के बराबर बोल दी, और इन दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल है वो भी बराबर बोल दिया। तो इसका मतलब इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसका मतलब कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है। अच्छा क्यों है ये? वो इसलिए है, ये है बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ओके। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये है मेरा आंसर ये वाले का। नेक्स्ट ये बोलता है कि बट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD के बारे में आप क्या बोल सकते हो? देखो ये वाली लाइन है BC जिसको मैंने 3 डंडे से मार्क किया, और ये वाली लाइन है BD, ठीक है। ये भी बराबर होंगी, वो इसलिए बराबर होंगी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं ना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं। तो इसकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाई है, दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाई है, तो तीसरी ये बच गई, तो ये भी बराबर रहेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल्सो BC इज इक्वल टू BD, ठीक है। ये क्यों होगा जी? ये होगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT शॉर्टकट में लिखते हैं, बाय CPCT, ओके। तो ये इसका दूसरा आंसर हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको देखते ही फिगर समझ आ जाना चाहिए आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, ओके। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट पक्का करें मेरे वीडियो पे, ओके। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है
कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, ओके, इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये जो लाइन ए डी है, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन बी सी के बराबर है, ओके, एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। एंगल डी ए बी कौन सा एंगल है? डी ए बी। तो ये जो ये वाला एंगल है, ओके, ये बोल रहा है कि वो सी बी ए के बराबर है। तो सी बी ए कौन सा एंगल है? सी बी ए, वो ये वाला एंगल है, ठीक है, इतना हमको इन्होंने दे के रखा हुआ है, ठीक है, और नीचे बोला है कि ये फिगर है 7.17, ये फिगर है। अब बोले प्रूव दैट। तो ये इन्होंने हमें 3 चीजें प्रूव करने के लिए बोला है, ओके, हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रूव कि ट्रायंगल ए बी डी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। देखो ट्रायंगल ए बी डी कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी मैं बताता हूँ आपको, ये है ए बी डी, ओके। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज योर ट्रायंगल ए बी डी, ओके। और बी ए सी जो है, अच्छा, ए बी डी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा एनिमेशन से यहाँ उठा के ले आता हूँ। आप अगर लेके आए, देखो तो ये ए बी डी ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, ओके। तो ये वाला पॉइंट क्या है? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ओके, एंड दिस इज पॉइंट डी। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ओके, ये वाला, ओके। तो इसमें ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है, ओके। अच्छा, इसके अलावा दूसरा ट्रायंगल बी ए सी कौन सा है? देखो ट्रायंगल बी ए सी, ये है बी ए सी। तो ये वाला जो है ना, इतना, ये वाला ट्रायंगल है बी ए सी। तो इसको मैं भी यहाँ पे उठा लेता हूँ एनिमेशन से। तो ये वाला ट्रायंगल इधर आ गया। देखो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, और ये जो एंगल है बी है। तो इन्होंने ये एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है, ठीक है। और ये जो भुजा ए डी है, ओके, ये जो भुजा ए डी है वो इस भुजा बी सी के बराबर है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि भाई आप प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉग्रुएंट है। तो ये कॉग्रुएंट प्रूव करना जो है ना, जैसे कि मैंने बोला था कि किसी भी ट्रायंगल में जब कॉग्रुएंट प्रूव करना है तो उसकी 2 भुजाएं और उसका इंक्लूडेड एंगल जो बराबर प्रूव कर दो, ठीक है, तो वो कॉग्रुएंट हो जाता है। अब इन्होंने ऑलरेडी ये जो भुजा है बी सी, ये ए डी के बराबर दे रखी है, ओके, और ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर मैं बोलूं किसी तरह से कि ये वाली भुजा भी इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये भुजा उसका इंक्लूडेड एंगल और उसके अलावा भुजा अगर ये बराबर हो गई तो क्या होगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी में प्रूव कर सकता हूं। तो ये तो ऑलरेडी बराबर है। देखो ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है, यहाँ पे देखोगे आपको तो ए बी लाइन ये कॉमन वाली लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा? ये भुजा ऑलरेडी है, दे के रखी हुई है एक दूसरे के बराबर, बी सी इक्वल टू ए डी, वो रहेगी। ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दोनों एक दूसरे के बराबर दे रखा है, और ये तीसरी भुजा कॉमन है, ठीक है। तो ये तो प्रूव्ड है ऑटोमेटिकली। लेकिन मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं ऐसे लिखूंगा, हमको ये वाली पिक्चर की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसी से करने वाले। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए किया कि वास्तव में ये वाले ट्रायंगल कौन से है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ये सेम वाले ट्रायंगल कौन से? ए बी डी, ओके, एंड ट्रायंगल बी ए सी। इसमें देखो क्या क्या है। इसमें सबसे पहली बात है कि ये जो भुजा ए बी है और ये भुजा ए बी है, ठीक है, ये वाली, यहाँ पे ये वाली भुजा है, ये तो कॉमन है क्योंकि ये सेम है। तो मैं बोलूँगा ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ये बोलेंगे हम कि ये तो कॉमन भुजा है जी, ठीक है। अच्छा, अब इसका एंगल, ये वाला एंगल जो है और ये वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे के रखा हो, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है। तो ये जो एंगल है डी ए बी, इस वाले ट्रायंगल का एंगल, तो हम बोलेंगे एंगल डी ए बी दिस इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है। ये क्या है? ये गिवन है हमको, ठीक है, ये दे के रखा हुआ है। तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, और एक तीसरी साइड बची कौन सी वाली? जो उन्होंने ए डी इक्वल टू बी सी दे के रखी हुई है। तो ए डी कौन सी वाली है? ये वाली है ए डी, इसकी लाइन, ओके। तो और बोलेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है? ये भी हमको गिवन है, ओके। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो बहुत सिंपल हो गया कि विच इम्प्लाइज, ठीक है, कि ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल थे ना ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ओके। ये बहुत इजीली हो गया, ये बी ए सी है, इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ बाय साइड एंगल साइड, ओके, बाय साइड एंगल साइड। रूल बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो ये प्रूव हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ओके। अभी सेकेंड पार्ट भी हम यहीं कर लेते हैं, ओके, इसी एरिया में कर लेते हैं। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या है ना, बी डी इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये दो ट्रायंगल है, कोग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल है ना, यहाँ से मैंने उठा के इनको यहाँ आपकी जानकारी के लिए रखा है। तो बी डी देखो कौन सी वाली लाइन है, ध्यान से देखना आपने, ये है बी डी लाइन, ओके। और ए सी कौन सी लाइन है? वो ए सी लाइन। अब भाई इन दोनों ट्रायंगल में ऑलरेडी एक भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है, ये भुजा
इस भुजा के बराबर है, तो ऑब्वियसली तीसरी जो भुजा रहेगी ये वाली, जिसको मैं 3 डंडों से बोल रहा हूं, तो ये बराबर रहेगी ना आपस में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, ट्रायंगल ए बी डी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। इसको बोलूंगा मैं क्या, क्यों है ये है प्रूव्ड अबव, ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। तो देयरफॉर ये डायरेक्ट आंसर लिखना है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी। इसको क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, बाय सीपीसीटी। तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, पहला भी हो गया ऑलरेडी और दूसरा भी हो गया। अब देखिए तीसरा भी मैं यहीं कर लेता हूं, तीसरा मैं यहां कर लेता हूं इस जगह पे, ओके। ये एनिमेशन के चक्कर में जगह कम पड़ गई। ये है थर्ड वाला, ओके। थर्ड वाले में देखिए कैसे है, हमें प्रूव करना है एंगल ए बी डी, ओके। एंगल ए बी डी कौन सा एंगल है, देखो ये ए बी, यहां पे इसमें रहेगा ए बी डी, ये वाला एंगल, ओके। ये किसके बराबर प्रूव करना है, एंगल बी ए सी के बराबर। तो बी ए सी ये वाला एंगल है ना। अब देखो अगेन ये क्या, दोनों ट्रायंगल जो है क्या है, कोग्रुएंट है। ये भुजा जो है देखो इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल भी बराबर रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए फिर से, ये जो भुजा ए बी है ये कॉमन है, दोनों में बराबर है, और ये जो भुजा बी डी है ये बराबर है, तो ये जो एंगल है और उसका इंक्लूडेड एंगल बराबर रहेगा, है ना। यहां अगर मैं आपको बताऊं इस वाले डायग्राम पे, तो इस वाले डायग्राम पे कैसा रहेगा, ये जो सेकंड ट्रायंगल है ये है मेरा सेकंड वाला ट्रायंगल, ओके। तो इसका जो एंगल ए है सेकंड वाले ट्रायंगल का, ये छोटा वाला ये वाला एंगल, ओके, इस वाले जो दूसरे वाले जो उसके जो है ये वाले इसके बराबर रहेगा, है ना। यहां पे ऐसे होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, अगेन वही लाइन लिखूंगा मैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। इसको लिखूंगा मैं प्रूव्ड अबव, मतलब ये ऊपर मैंने प्रूव किया है। विच इंप्लाइज क्या है, डायरेक्ट आंसर लिखना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ठीक है। ये क्यों होगा जी, ये होगा बाय सी पी सी टी, ओके। तो ये जो है बिल्कुल प्रूव हो गया। तो ये बड़ा सिंपल सा था, बस आपको ना ये जो दो ट्रायंगल है ना इसमें आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या एनिमेशन से यहाँ उठा के रख लिया ताकि आप एग्जैक्टली जो इनको इंडिविजुअली एनालाइज कर सको वास्तव में ये कौन से वाले ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, ओके। अभी एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ओके। इसमें क्या है ए डी एंड बी सी, ओके। तो ए डी एंड बी सी क्या है, दिस इज ए डी एंड दिस इज बी सी। ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर, तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का, और ये BC और ये जो AD है ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर लाइन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब ये बोल रहा है कि हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन CD, ये इस AB को बाइसेक्ट करती है। हमने इन शॉर्ट ये प्रूव करना है ये जो लाइन AO है, ओके, ये वाली लाइन AO ये लाइन BO के बराबर है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये लाइन ने इसको जो बाइसेक्ट कर दिया। अब देखो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो एक के ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है, ओके, BOC, और एक के नीचे का ट्रायंगल बन रहा है DOA। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कोग्रुएंट प्रूव कर दूं तो फिर मैं बोल सकता हूं कि एक ट्रायंगल की भुजा ये है, दूसरे की भुजा ये है, तो दोनों ये भी आपस में बराबर है, CPT रूल लगा के, ठीक है। तो ये करना बड़ा ईजी है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करेंगे हम लोग। हम देखिए इसमें एक एंगल ऑलरेडी दे रखा है बराबर, है ना, 90 डिग्री है, ओके। ये भुजा ऑलरेडी दोनों की बराबर दे रखी है ना। और ये जो तीसरा एंगल है ना, ये एंगल भी हम बराबर प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, दीज आर योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूँ और इसको एंगल 2 बोलूँ तो ये भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे क्योंकि ये इस साइड है उस साइड है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। दो लाइनें ऐसी रहती है, इस साइड और इस साइड जो एंगल बनते हैं वो बराबर रहते हैं, उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये बड़ी इजीली जो कोग्रुएंट प्रूव हो सकता है, जिसमें हम दो एंगल और एक लाइन जो है बराबर प्रूव करेंगे। ऑलरेडी एक एंगल और एक लाइन बराबर दे रखी है, तीसरा हमने ये ढूंढ लिया। तो चलिए इसको कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। ऐसा लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल, ये पहले नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये DOA, ठीक है, दिस इज DOA एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल है, BOC, दिस इज BOC। इसमें देखो पहली बात, ये जो है नीचे वाली ये AD ये इस BC के बराबर है ना। AD दिस इज इक्वल टू BC, ये क्या है, ये गिवन है ना, ये गिवन है कि इन्होंने बोला ना दीज आर इक्वल परपेंडिकुलर। उसके अलावा ये जो एंगल A है,
एंगल ए, दिस इज इक्वल टू एंगल बी, दिस इज इक्वल टू एंगल बी। ये क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री क्या है गिवन है क्योंकि इन्होंने परपेंडिकुलर बोला हुआ है। ओके, इसके अलावा ये जो एंगल 2 है नीचे वाले डी ओ ए का, ये एंगल 1 के बराबर है। एंगल 2 दिस इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये दोनों ट्रायंगल्स में एंगल, एंगल और साइड, ठीक है, हम क्या करेंगे एंगल, एंगल और साइड, ये वाली साइड प्रूव हो गई बराबर इसके, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव हो गया, तो एंगल, एंगल साइड कोंग्रुएंसी लगी इसमें, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रायंगल डी ओ ए, दिस इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, हम लिखना है एंगल, एंगल साइड, ओके, बाय एंगल, एंगल साइड, ओके, बाय एंगल, एंगल साइड, मतलब एंगल, एंगल साइड कोंग्रुएंसी लग गई। अब क्या सिंपल सी बात है, जब दो ट्रायंगल जो है आपस में कोंग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, ठीक है, इसलिए। अच्छा अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये होते हैं, देखो ये भुजा इसके बराबर है, ऑलरेडी दे के रखा हुआ है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एंगल इसके बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, देखने से ही पता चल रहा है कि ये वाली लाइन लंबी वाली लाइन है, तो डेफिनेटली ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी, तो बच्ची ये लाइन इसके बराबर होनी चाहिए। ओके, तो सिंपल सी बात है, मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, तो हम क्या लिखेंगे कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, ये होगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ये हो गया, अगर जब ए ओ हमने ओ बी के बराबर लिख लिया तो फिर क्या है, देयरफॉर यही लिख देना हमने आंसर में, ठीक है, कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सिंपल सी बात, ओके, यही आंसर लिखना हमने, देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ये हो गया आंसर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने एक फिगर दी है और बोला है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, ठीक है। तो दो लाइंस है, देखो एक ये लाइन है L और M, ये दोनों पैरेलल है, और इनको इंटरसेक्ट किया दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन ने, तो ये एक P है और ये Q है, तो मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ओके, तो अब क्या हुआ है कि अब ये बोल रहा है कि शो दैट ट्रायंगल ABC इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो ट्रायंगल ABC कौन सा है, देखो ये वाला ट्रायंगल जहां से मेरा कर्सर जा रहा है, दिस इज ट्रायंगल AB और C, एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल CDA, ये है ट्रायंगल CDA। ओके, तो ये दो ट्रायंगल, एक ये वाला और एक ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इनको हमने आपस में कोंग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसको कोंग्रुएंट प्रूव करना जो है ना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसको हम क्या करेंगे, दो एंगल और एक इसकी लाइन प्रूव करेंगे। देखो इन दोनों ट्रायंगल में एक ये वाली लाइन तो कॉमन है, तो ये तो ऑलरेडी बराबर होगी। ओके, और दूसरा हम क्या करेंगे ना जी, ये वाला जो एंगल है ना, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, मैं इस एंगल 1 को इस एंगल 2 के बराबर प्रूव करूंगा। कैसे करूंगा मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये जो एंगल है इसको एंगल मैं 3 बोल देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ एंगल 4। मैं इन दोनों को भी आपस में बराबर प्रूव करूंगा। ओके, कैसे करूंगा अभी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, हमने अभी लाइन वाला चैप्टर हम पढ़ के आए हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूं कि ये जो लाइन है ये वाली L और M, मैंने यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर दी, ये लाइन है L और M, है ना। L और M में क्या है कि ये एक लाइन है तिरछी लाइन, कौन सी वाली, AC, है ना, दिस इज लाइन AC, तिरछी लाइन, ठीक है। ये है L, ये है M, और ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है C। आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी ये दो लाइनें ड्रॉ कर दी और ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये ना ये दोनों पैरेलल लाइन है, AC तिरछी लाइन है, और ये कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। इसी प्रकार से, अच्छा पहले इतना लिख लेते हैं, फिर आगे का एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल, ABC एंड ट्रायंगल ये कौन सा वाला, CDA। इसमें क्या क्या है, देखो सबसे पहले ना ये लाइन तो बराबर है AC वाली, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि जी आपकी लाइन AC है, दैट इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन है दोनों की, तो ये तो बराबर होगी। देखो ये वाली लाइन AC। अभी क्या जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, वो कैसे, लेकिन उसके लिए पहले हमको लिखना पड़ेगा कि L और M क्या पैरेलल है। हम लिखेंगे कि M इज पैरेलल टू M, ठीक है, एंड ये जो AC है ये ट्रांसवर्स है, ठीक है, एंड AC इज ट्रांसवर्स,
ओके, तो ये लिख दिया हमने। अब इतना लिख दिया तो अब क्या होगा, देखो ये नीचे वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो ये जो एंगल 4 है दिस इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों होगा जी, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमने अभी लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा है, ये चैप्टर 6 में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये हो गया। अब ऐसे ही हम ना ये जो एंगल 1 है इसको भी एंगल 2 के बराबर प्रूव करेंगे। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो P एंड Q वाली लाइन है इसका सहारा लेंगे। ओके, तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखो ये है लाइन P, ठीक है, दिस इज योर लाइन P एंड दिस इज योर लाइन Q, है ना। इसमें अगेन वो तिरछी लाइन यही है AC, है ना। तो ये वाली लाइन है AC तिरछी लाइन, तो ये है A, ये है C। ओके, ये P है, ये Q है लाइन। अब देखो ये वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल 1 है ये वाला, और ये वाला कौन सा एंगल है, ये एंगल 2 है। ठीक है, तो अब क्या है, P इज पैरेलल टू Q, AC इज ट्रांसवर्स, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि P इज पैरेलल टू Q एंड AC इज ट्रांसवर्स। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये देखो ये वाले ABC का कौन सा एंगल है, ये एंगल 1, ये किसके बराबर रहेगा, एंगल 2 के बराबर रहेगा। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, अगेन वही बात लिखूंगा मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया। तो अब देखो हम लोगों ने इन दो ट्रायंगल में क्या प्रूव कर दिया, हमने एक एंगल प्रूव कर दिया, उसकी इंक्लूडेड साइड प्रूव कर दी, और उसके साथ एक और एंगल जो है बराबर प्रूव कर दिया, है ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, ABC जो ऊपर दिया, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ओके, लेकिन ये कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, बाय, देखो एंगल साइड एंगल, तो हम इसको लिखेंगे एंगल साइड एंगल। ओके, तो ये प्रूव हो गया हमारा, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ना एंगल साइड एंगल लिखना है, एंगल एंगल साइड नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें जो साइड है ना इस बारे इंक्लूडेड साइड है। देखो ये एंगल है, ये इंक्लूडेड साइड है, और ये जो है एक उसका एंगल है, तो इन दोनों एंगल के बीच वाली जो है हमने प्रूव करी है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम एंगल साइड एंगल लिखेंगे। बस इतना थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। ओके, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ओके, तो ये एक लाइन है L, ये जो एंगल A है इस डायग्राम में दिया हुआ, ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल बराबर रहेगा। अगर मैं इसको ऊपर वाले को एंगल 1 बोलूँ और नीचे वाले को एंगल 2 बोलूँ, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि B इज एनी पॉइंट ऑन L। अब ये जो लाइन L है इसके ऊपर B कोई सा भी एक पॉइंट है, कहीं पे भी आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो एंगल A की आर्म्स ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। तो उन्होंने B से क्या किया है, BQ और ये BP परपेंडिकुलर डाले इसकी आर्म्स के ऊपर। तो यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ओके, और ये वाला भी 90 डिग्री का है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए। अब ये बोल रहा है कि शो दैट, शो करना हमको दो चीजें, पहला करना है कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रेस टू ट्रायंगल AQB। तो ये APB और AQB एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है। ठीक है, अब देखो इसमें तो अगर आप देखोगे ना तो सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले पार्ट की अगर बात करें तो अभी देखो इसमें पहली बात तो ये कि ये भुजा कॉमन है तो ये तो सेम रहेगी। उसके अलावा ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, तो ये भी बराबर हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही बराबर है। तो इसमें बहुत सिंपली क्या होगा कि एंगल एंगल साइड जो वो कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी बहुत आराम से। ओके, तो देखिए इसको करते हैं, पहले तो ये फर्स्ट पार्ट करते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APB, ठीक है, APB कौन सा ट्रायंगल है, APB ये वाला ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल AQB। ओके, AQB कौन सा, AQB। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में क्या एक एंगल ये दूसरे के बराबर है, ये एंगल दूसरे के बराबर है, और ये भुजा बराबर है ना। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हम उसमें ये लिखेंगे कि इसको मैं एंगल Q बोल देता हूँ और इसको मैं एंगल P बोलूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि एंगल P दिस इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, हम लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, ये गिवन है, परपेंडिकुलर बोला तो मतलब गिवन है। ठीक, तो ये देखो एक जो है इसका हमने एंगल प्रूव कर दिया बराबर। उसके अलावा हम क्या बोलेंगे
हम ये बोलेंगे कि भाई अब इसका जो है ना दूसरा एंगल भी बराबर है। जैसे कि हम क्या बोलेंगे कि एंगल वन जो है दिस इज इक्वल टू, नॉट एंगल वन, हम लिखेंगे एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन, क्योंकि हमने ए पी बी ट्रायंगल पहले लिखा है ना, ए पी बी, तो इसका एंगल हमने पहले लिखना है। ठीक है, तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन। इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा ये जो एल है ना, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो देखिए एक और हमने एक और एंगल बराबर प्रूव कर दिया इनमें। अब तीसरा ये जो साइड है ए बी, ठीक है, तो ये जो साइड ए बी है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल, एंगल और एक साइड प्रूव कर दी हमने। ओके, तो बस अब क्या हो गया, हम इसको इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी दिस इज कांग्रेस टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखिए एंगल, एंगल और साइड, है ना, क्योंकि एक एंगल दूसरा एंगल और साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं है इसलिए इसको बाद में लिखेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल, एंगल साइड। तो ये हो गया कॉन्ग्रेट प्रूफ। तो ये तो पहला आंसर हो गया। ठीक है, जो इन्होंने पूछा था। अब दूसरा उन्होंने बोला है कि आपको हमको बी पी इज इक्वल टू बी क्यू के बराबर प्रूव करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, देखो ये वाली, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या रहता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं। लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये भुजा दोनों के बराबर है, ये 90 डिग्री वाला एंगल है। ओके, तो ये एंगल के ऑपोजिट वाली भुजा ये है, इसमें भी एंगल के ऑपोजिट भुजा ये वाली है, और ये 90 डिग्री के साथ वाली भुजा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है बी क्यू और ये लाइन बी पी आपस में बराबर रहेगी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे कि बिकॉज ट्रायंगल ए पी बी इज इनकॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, हम इसको बोलेंगे कि भाई प्रूव्ड है बाबा, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने प्रूव्ड है अब किया है। तो देयरफॉर सीधा सीधा ये लिख देंगे कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ओके, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। ओके, सिंपल था ये, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आपको बस डायग्राम से ना फटाफट चीज़ें समझ आनी चाहिए कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि इन फिगर 7.21, ये है फिगर 7.21, इन्होंने बोला है कि ए सी इक्वल टू ए ई। ओके, तो ए सी कौन सी लाइन है, देखो ये वाली लाइन है ए सी, ये जो डबल डंडे व्हाइट से मार्क करी है, दिस इज इक्वल टू ए ई कौन सी वाली लाइन है, वो ये वाली लाइन है। ओके, एंड ए बी इक्वल टू ए डी, तो ये जो ए बी लाइन है जो ये येलो कलर से करी हुई है, ये दिस इज इक्वल टू ए डी। ओके, ये दोनों सिंगल डंडे से येलो कलर से मार्क करी हुई है। और उसके अलावा बोल रहा है कि एंगल बी ए डी कौन सा एंगल है, बी ए डी, ये वाला एंगल। ओके, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ। ओके, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी कौन सा एंगल है, देखो ई ए सी, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। ओके, देन शो दैट बी सी इक्वल टू डी। अब हमने शो क्या करना है, ये जो बी सी है ना ये वाली, इसको मैं 1 2 3 डंडे से, देखो ये पूरी लाइन नीचे वाली, ये दिस इज इक्वल टू डी ई। ओके, डी ई कौन सी वाली है, ये वाली लाइन, इसको मैं 3 डंडों से मार्क कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये जो है आपस में बराबर है, ऐसा हमने प्रूव करना है अल्टीमेटली। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मैं 2 ट्रायंगल लूंगा। एक ट्रायंगल रहेगा आपका ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा वाला ट्रायंगल रहेगा ए डी ई। इन दोनों को मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। आपको अगर समझ नहीं आया वो कौन से वाले ट्रायंगल है, तो मैं इनका ना कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ट्रायंगल, पहला येलो कलर वाला ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा रेड कलर वाला ट्रायंगल है ए डी ई। मैं इन दोनों को आपस में कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। उससे क्या होगा कि देखो एक लाइन इसका पार्ट है, दूसरी लाइन इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली अगर ये कोग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये भी आपस में मैं बोल सकता हूँ कि बराबर है। कोग्रुएंट प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या है ना, ऑलरेडी देखो ये येलो कलर वाला एक ट्रायंगल है, इसकी जो लाइन ए बी है, ओके, ये ऑलरेडी रेड कलर वाला जो ट्रायंगल है इसकी ए डी के बराबर दे रखी है। ओके, एक और लाइन है ए ई। ओके, ए ई लाइन जो है ऑलरेडी इस येलो कलर के ट्रायंगल के लाइन ए सी के बराबर दे रखी है। तो मुझे एक और चीज़ जो है वो बराबर प्रूव करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, ये जो एंगल दे रखा है इसका यूज़ करूँगा मैं। ओके, तो सबसे पहले ना एंगल वाला प्रूव कर लेते हैं। ये लाइनें तो बराबर दे रखी हुई है। ठीक है, तो अब कैसे लिखते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है, एक है ए बी सी एंड दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल है, ए डी ई। ओके, ये वाले ट्रायंगल है। इसमें सबसे पहले चलो ये वाली लाइन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा कि ए बी इज इक्वल टू
ये जो ए बी लाइन है, दिस इज इक्वल टू वट, दिस इज इक्वल टू ए डी, ये ए डी के बराबर है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन। तो ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, एक साइड बराबर प्रूव कर दी। ओके, अब एंगल के लिए जैसे मैं इसको ना एंगल 3 बोल देता हूँ, बाय द वे ये एंगल 3 हो गया है ना, और एंगल 3 हो गया। तो ये जो है ना, ये देखिए ये है एंगल 3, ये वाला। अब ये एंगल 3 की खासियत क्या है ना, इसका एक पार्ट यहाँ पे भी है, दूसरा पार्ट यहाँ पे भी है। ओके, तो अब हमें क्या ना, ये दे के रखा हुआ है, देखो हमें क्या दे के रखा हुआ है कि एंगल बी ए डी दिस इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, है ना, ये दे के रखा हुआ है। अब देखो अभी एंगल बी ए डी कौन सा एंगल है, देखो ये है बी ए डी, इसमें एंगल 1 है। ओके, दिस इज एंगल 1, दिस इज इक्वल टू ई ए सी, कौन सा एंगल है आपका, ई ए सी, ये एंगल 2 है। ओके, दिस इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये गिवन है। ओके, दिस इज गिवन। अब एंगल 1 जो है, ये वाला एंगल है, इसमें मैं एंगल 3 ऐड कर देता हूँ दोनों साइड इस इक्वेशन के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ऐसा कर सकते हैं ना, इक्वेशन के दोनों साइड में कोई कॉमन चीज ऐड करी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 वो है एंगल बी ए सी। ओके, सो दिस इज एंगल बी ए सी, दिस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 कौन सा वाला एंगल है, दिस इज एंगल डी ए ई। ओके, दिस इज एंगल डी ए ई। ओके, तो ये क्या हो गया, अभी हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में एक और एंगल बराबर प्रूव कर दिया। ओके, कौन सा वाला, देखो मैंने क्या प्रूव किया कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक एंगल जो है वो बराबर प्रूव कर दिया इन दोनों ट्रायंगल का। तीसरी एक और लाइन, ठीक है, तीसरी कौन सी वाली लाइन है, वो बराबर दे के रखी हुई, ये वाली लाइन दे रखी हुई है, ए सी इक्वल टू ये वाली लाइन जो ए सी है वो ए ई के बराबर है। और तीसरा क्या है, लाइन ए सी इज इक्वल टू ए ई। ओके, ये भी क्या है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक साइड हमने बराबर प्रूव कर दी। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड, एक एंगल और एक साइड बराबर प्रूव कर दी। ओके, देखो ये साइड इसका इंक्लूडेड एंगल और ये दूसरी साइड, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई और दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। ओके, ब्रैकेट में लिखूंगा कि बाय, क्यों, एक साइड एक एंगल और एक साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड हो गया ये। ओके, अब जो है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली लाइन ऑलरेडी इस वाली लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन ऑलरेडी जो है इस लाइन के बराबर है, रेड और येलो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो बच गई ये तीसरी साइड, तो ये भी बराबर होगी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन गई। ओके, सो अब मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर, ठीक है, अभी ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ कि हमारी जो बी सी है दिस इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, ब्रैकेट में लिखूंगा बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा आंसर लग गया। ओके, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, डिफिकल्ट मतलब आसान मुश्किल नहीं था, लेकिन बस ये आपको ये दोनों ट्रायंगल ना आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि, इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर चेंज करके सोचा कि शायद आपको इजी लगेगा। और ये लाइन इन्होंने ज़बरदस्ती आपको कंफ्यूज करने के लिए दे के रखी हुई है, लाइन नहीं भी देता तो ज़्यादा ईजी रहता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी के साथ खत्म हो गया। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और कुछ फीडबैक दें कमेंट में, अगर अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, बुरा लग रहा है तो भी बताएं, और कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो भी बताएं। ओके, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ अ मिड पॉइंट। ओके, तो ये बोल रहा है कि ये ए बी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका पी जो है मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ए पी है ये डिस्टेंस पी बी के बराबर है। ओके, इसके अलावा बोल रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ओके, ये जो लाइन ए बी है इसके सेम साइड पे डी और ई दो कोई पॉइंट है। ओके, वो पॉइंट इस तरह से है कि सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। ओके, तो एंगल बी ए डी कौन सा एंगल है, बी ए डी। ओके, तो ये वाला एंगल है। ठीक है, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि ये जो एंगल 1 है ये किसके बराबर है, एंगल ए बी ई। ए बी ई कौन सा एंगल है, ए बी ई, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल 2 बोल देता हूँ। तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 जो है दोनों बराबर है। इसके अलावा बोल रहा है कि एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। और ई पी ए कौन सा एंगल है, देखो ये है ई पी ए, ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। सो एंगल 3 जो है ये किसके बराबर है, एंगल डी पी बी। डी पी बी कौन सा एंगल है आपका, डी, ओके, पी और बी, तो ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ। ओके, और अब ये बोला कि शो दैट, ये दो चीज़ें पूछी, एक पूछा कि ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई पी बी। ओके, तो डी ए पी कौन सा ट्रायंगल है, देखो डी ए पी ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ई पी बी ये वाला ट्रायंगल। आपको नहीं समझ आया तो मैं इनको क्या करता हूँ, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कलर में ड्रॉ कर देता हूँ एनिमेशन के थ्रू।
तो ये देखिए आपका जी, ये जो येलो कलर का ट्रायंगल है ये है ट्रायंगल डीपीबी, और ये जो रेड कलर का ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ईपीबी। हमने ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला कि दूसरे में कि AD इक्वल टू BE प्रूव करना है। ये हम सेकंड करेंगे, पहले हम इसको करते हैं। अब देखो ये जो दोनों ट्रायंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत आसान है। वो कैसे आसान है? पहली बात ये है कि इन्होंने ये एक भुजा तो इनकी बराबर है। ओके, ये हमने अभी इसी स्टेटमेंट से निकाल दिया, क्योंकि डी जो है मतलब पी जो है इसका AB का मिड पॉइंट है। दूसरा क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों ट्रायंगल में एक दूसरे के बराबर है ना। इसके अलावा हम किसी वजह से ना, अगर ये वाला एंगल जो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला DPA मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इस ट्रायंगल का अगर तीसरा एंगल भी बराबर प्रूव कर पाए ना तो वो हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये जो तीसरा वाला जो एंगल है इस वाले एंगल को एंगल 5 बोल देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये एंगल 5 ना इन दोनों में कॉमन है ना। तो अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ये जो एंगल 4 में एंगल 5 ऐड करूंगा तो ये मेरा पूरा इस ट्रायंगल रेड वाले ट्रायंगल का EPB एंगल बन जाएगा। और वैसे मैं एंगल 3 में अगर एंगल 5 में ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, येलो वाले ट्रायंगल का एंगल DPA बन जाएगा। तो ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, ये तीसरा एंगल भी बराबर प्रूव कर सकता हूँ। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे है देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहले तो क्या ना, इन दोनों ट्रायंगल में जो हमें पूछा गया है, हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल। ओके, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल DAP एंड इन ट्रायंगल EBP। इसमें दो चीज़ें, पहले तो ये जो एंगल 1 है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, ये क्या, ये गिवन है। ये देखो उन्होंने दे के रखा, कैसे देखो, एंगल BAD कौन सा एंगल है आपका, BAD ये वाला एंगल है, और दूसरा क्या है ABE कौन सा एंगल है, ABE मतलब ये एंगल 2, ये दे के रखा हुआ है। तो हमने एक एंगल बराबर प्रूव कर दिया है ना। दूसरा देखो ये साइड, ये वाली साइड जो ये भी बराबर है। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो AP है दिस इज इक्वल टू PB। ये क्या है, ये इन्होंने बोला है क्योंकि हम बोल सकते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB है ना। ये भी गिवन है, ये गिवन है, हो गया। तो हमने क्या किया, एक साइड बराबर प्रूव कर दी। ठीक है, एंगल हो गया, साइड होगी। अब तीसरा मैं क्या करूंगा, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है ना, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, इसका एंगल और ये जो है रेड वाले का जो पूरा ये वाला एंगल, ओके, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये दोनों बराबर प्रूव करूंगा। लेकिन उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, ये जो उन्होंने दे रखा ना, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा। ओके, ये प्रॉपर्टी का यूज कैसे हो सकता है, देखो इन्होंने बोला कि एंगल EPA, ओके, दिस इज EPA मतलब ये जो एंगल 3 है। ठीक है, एंगल 3 जो है इन्होंने दे के रखा किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर। ठीक है, ये क्या, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, हमको ये दे रखा हुआ है। अब मैं दोनों साइड एंगल 5 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं ना किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में सेम चीजें ऐड कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। मैंने दोनों साइड में एंगल 5 ऐड कर दिया। ठीक है, अब एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या है, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या है, ये वाला एंगल है DPA या APD, आप जैसा मर्जी बोल सकते हैं इसको। तो मैं इसको बोल दूंगा ये क्या है, एंगल APD। ओके, ये पूरा का पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंगल 3 प्लस एंगल 5। और दिस इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 5 है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है, ये है एंगल EPB। ओके, तो मैं इसको बोलूंगा एंगल EPB या BPE, जो भी आप चाहो बोल सकते हो। ठीक है, BPE भी बोल सकते हो। ओके, अब क्या, इसका मतलब हमने देखो दो ट्रायंगल में एक ऑलरेडी एंगल प्रूव कर दिया था बराबर, ये साइड प्रूव कर दी थी हमने। एक और एंगल जो है, क्योंकि ये जो है ये वाला एंगल येलो वाले ट्रायंगल का है, और ये वाला एंगल जो है इस रेड वाले ट्रायंगल का है। ठीक है, तो हमने एक और एंगल जो है प्रूव कर दिया ना दोनों ट्रायंगल में। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रायंगल है ना, कि ट्रायंगल DAP दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक है, ये क्यों है जी, ये है बाय एंगल साइड एंगल। ठीक है, एक एंगल एक साइड और दूसरा एंगल, तो ये क्या हो गया, बाय एंगल साइड एंगल हो गया ये। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहीं पे कर लेता हूँ। ओके, सेकंड पार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये दो ट्रायंगल है, क्योंकि हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अभी ये भुजा इस भुजा के बराबर है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो इसका मतलब कि अब इस भुजा के सामने और इस एंगल के साथ वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये किसके बराबर होगी, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, इसके बराबर वाला ये वाला एंगल है, और भुजा ये है, तो ये इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक है, ये क्या है, हमने प्रूव्ड है, अब लिखना हमने
प्रूव्ड एबव, हमने ये ऊपर प्रूव कर दिया ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो हमसे पूछा ना ए डी इज इक्वल टू बी, हमने डायरेक्ट आंसर लिखना है कि ए डी दिस इज इक्वल टू बी ई, ओके, बी ई। ऐसा क्यों है जी? ऐसा होगा बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर नंबर 2, ओके। तो ये हो गया आंसर 1 पहले का, ये दूसरे का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया खत्म, ठीक। अब जो है आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, और कमेंट करके मुझे फीडबैक पक्का देना है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो भी फीडबैक देना है, बुरे लगे तो भी फीडबैक देना है, और कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप लग रहा है आपको तो भी फीडबैक दीजिए, ओके। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एक ट्रायंगल है राइट एंगल वाला, ये वाला ट्रायंगल ए बी और सी, ओके, राइट एंगल एट सी। तो राइट एंगल एट सी मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ओके। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज जो ये ए बी है, इसमें M जो है इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये जो बी एम लेंथ है ये लेंथ एम ए के बराबर है, ओके। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहेगी। फिर ये बोल रहा है कि C इज ज्वाइन टू M, तो ये जो पॉइंट C है इसको M से ज्वाइन किया गया है, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, तो इसको पॉइंट D तक प्रोड्यूस किया गया है, ओके, सच दैट DM इक्वल टू CM। इस तरह से कि ये जो लेंथ DM है, ये वाली लेंथ, ये इस लेंथ CM के बराबर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी बराबर है, जिसको ये डबल लाइन से मैंने मार्क किया है। अब ये बोल रहा है कि पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, अब ये जो पॉइंट D है इसको पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया है, तो उससे ये फिगर बन गई है जो 7.23 है। अब बोल रहा है कि शो दैट, शो करना है, ये 4 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, 1 बाय 1 इनको करेंगे प्रूव। सबसे पहला है कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ओके। तो ये है फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल AMC कौन सा वाला ट्रायंगल रहेगा? देखो AMC, ओके, ये वाला ट्रायंगल। ये बोल रहा है इसको ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करना है ट्रायंगल BMD के। BMD कौन सा वाला है? ये है BMD, ओके। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझेगा कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये है ट्रायंगल, एक है येलो कलर का, एक है रेड कलर का, ओके। तो येलो कलर का ट्रायंगल कौन सा है? वो है AMC, ये वाला ट्रायंगल, और रेड कलर वाला है BMD, ओके, दिस इज BMD। हमने इन दोनों को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इनको कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव करना है तो ये बड़ा सिंपल है, डायग्राम देखने से समझ आ जा रहा है। देखो इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ऑलरेडी दे रखी है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और एक इनका जो इंक्लूडेड एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको मैं अगर एंगल 1 बोल दूं और इसको मैं एंगल 2 बोल दूं, ठीक है, ये भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं अभी कि हम लिख सकते हैं पहले वाले में कि इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। अच्छा, इन ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ? AMC का कौन सा वाला पार्ट है? ये AMC ट्रायंगल है, ओके। तो इसमें AMC में जो ये जो AM है इस BM के बराबर है, ठीक है। तो मैं पहले AM लिखूंगा, ओके, AM इज इक्वल टू BM। उसका कारण ये है कि ये मुझे पहले इसलिए लिखना क्योंकि मैंने ट्रायंगल AMC पहले लिखा है, ओके, और ट्रायंगल जो है BMD बाद में लिखा है, इसलिए BMD की जो भी पार्ट आएंगे वो ये वाली साइड में लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, रीजन में हमने देना है कि इन्होंने क्या लिखा है, ये देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये AB का मिड पॉइंट है M, इसलिए दोनों बराबर है। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। ये क्या है? ये गिवन है, ये गिवन है, इसलिए ये बराबर हो गए, ओके। अब देखो हमने एक साइड जो बोल दी कि इन दोनों ट्रायंगल की बराबर है, ओके। इसके अलावा ये जो एंगल 2 है ये एंगल 1 के बराबर है, ओके। एंगल 2 में पहले इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि AMC ट्रायंगल में वो आता है। एक एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ये क्यों है? इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब भी कोई दो ऐसी लाइनें रहती है तो ये आमने सामने वाले एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, ओके। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो हमने अभी इसमें एक एंगल भी प्रूव कर दिया, है ना। अब तीसरा क्या है? एक और साइड बच गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी बराबर है। तो मैं पहले इस ट्रायंगल की लिखूंगा, येलो वाले ट्रायंगल की। इसमें क्या है? इसमें है आपका CM, ठीक है। दिस CM, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू DM दिया हुआ है ये, ओके। दिस इज इक्वल टू DM, ये क्या है? ये गिवन है। तो एक और साइड बराबर होगी, ठीक है। तो हमने दो ट्रायंगल में साइड, एंगल और साइड जो है वो बराबर प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ओके।
अच्छा ये कैसे है कॉन्ग्रुएंट, ये है बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, इससे हो गया। तो ये हमारा जो है ना फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, तो इतना भी याद रखो कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो आगे इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी कॉमन रहेंगे, मतलब इक्वल रहेंगे, तो उसका यूज जो है ना नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के काम आएगा। ओके, तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसके जो सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ओके, तो ये जो एंगल डी बी सी कौन सा एंगल है, देखो डी बी सी ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल जो है ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल मतलब ये भी 90 डिग्री का है। अच्छा ये जो है ना ये हम थोड़ा सा ट्रिक लगा के करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्योंकि मैंने ये दो छोटे वाले जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, ये आपस में मैंने प्रूव करके रखे हुए कि भाई ये जो है दोनों के दोनों ये है कोग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए अब इसमें क्या है ना, कोग्रुएंट ट्रायंगल में ये तो इसके बराबर है एंगल दोनों, है ना, और ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो अब इस भुजा और इस भुजा के बीच में देखो, तो मतलब ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये दोनों कोग्रुएंट है ना। तो अब क्या है, ये दो जो ये 3 से कर देता हूँ मार्क, इसको तीसरी लाइन में डाल देता हूँ। तो ये जो 3 डंडे वाली और 2 डंडे वालों के बीच का जो एंगल है, जैसे ये वाला एंगल है, ठीक है, देखो 3 और 2 वाले बीच का एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये भी बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसको एंगल 3 बोल दूं और इसको मैं बोल दूं एंगल 4, ये वाला दिस एंगल, ओके, ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 4 बोल दूं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब मैं ऐसा लिखूंगा इसको कि बिकॉज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने ऊपर से प्रूव किया, ठीक है, प्रूव्ड एबव लिख दूंगा मैं इसको। तो इसलिए क्या है, ये जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ओके, सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू, या एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो मैं पहले ऐसा लिख देता हूँ कि एंगल 4, ठीक है, AMC का एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों है, ये है बाय CPCT। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो लाइन है DB, मुझे ये प्रूव करनी है कि इसके पैरेलल है ये। ठीक है, ये लाइन DB है, ये वाली लाइन जो है वो AC है। ठीक है, दिस इज लाइन DB, दिस इज लाइन AC, और ये एक तिरछी लाइन है। ठीक है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है, ये दोनों मैंने आपस में बराबर बोल दिए कि है। तो इसका मतलब ये लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है ना। इसका सिंपल मतलब ये हो गया, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, हम ऐसे लिखेंगे इसको कि भाई ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये लाइन जो है आपस में पैरेलल होगी। तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंड दे आर इक्वल, ये इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है, ओके, दिस AC विल बी पैरेलल टू दिस लाइन BD। तो इट मींस कि AC इज पैरेलल टू दिस BD। ये एक चीज प्रूव हो गई। ठीक है, अब हमने इन दोनों लाइन को आपस में पैरेलल प्रूव कर दिया। अब देखो इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन में एक और चीज रहेगी, ये जो है अगर मैं इसको बोलूं, ये है DB और ये है AC। ओके, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का है। ओके, इस एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला जो एंगल है इसको मैं कुछ मान लेता हूँ मैं। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास के एंगल 1 2 3 4 हो गए, इसको मैं एंगल 5 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो एंगल 5 है बेसिकली क्या है, ये एंगल DBC एंगल है। ओके, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो वो 180 डिग्री होने चाहिए क्योंकि ये पैरेलल लाइन के सेम साइड के एंगल है। ओके, ये इंटीरियर एंगल चाहिए। ओके, और इंटीरियर एंगल को जब जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है। तो ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखना पड़ता है तरीके से, इसको ऐसे लिखना पड़ता है कि AC इज पैरेलल टू BD। ओके, अब क्या हो गया, यहाँ पे मैं रीजन दूंगा कि AC इज पैरेलल टू BD एंड तिरछी लाइन अब कौन सी ले रहा हूं मैं, ये वाली लाइन BC, एंड BC इज, इसको मैं बोलूंगा ये ट्रांसवर्स है। ओके, दिस इज ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स हो गया। तो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर, यहाँ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, देयरफॉर इसमें क्या होने वाला है कि ये जो एंगल है जो मेरे से पूछा गया है, एंगल DBC प्लस ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ओके, ये है एंगल ACB प्लस एंगल ACB, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ब्रैकेट में मुझे लिखना पड़ेगा क्या, हम लिखेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
इज 180 डिग्री। ओके, जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि हमने इनको पैरेलल अभी प्रूव कर दिया। अब विच इंप्लाइज, मुझे एंगल DBC तो ऑलरेडी 90 डिग्री प्रूव करना ही है, तो DBC मैं यहीं रखूंगा, ACB हमको ऑलरेडी 90 डिग्री दे के रखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि एंगल DBC ये कितना आएगा 180 डिग्री माइनस ये जो 90 प्लस का है, जब वहां जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल ये वाला एंगल DBC दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। किसका आंसर आ गया, ये सेकंड पार्ट का, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया कि DBC इज अ राइट एंगल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हेंस DBC इज अ राइट एंगल। ओके, यहां मैं लिख देता हूँ हेंस एंगल DBC इज राइट एंगल, राइट एंगल। ओके, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, अभी थर्ड और फोर्थ पार्ट भी प्रूव करना है। ओके, इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मुझे थोड़ा सा डिलीट करना पड़ जाएगा, लेकिन आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि एक तो ये जो ट्रायंगल है दोनों, ये ट्रायंगल हमने कोग्रुएंट प्रूव कर दिया और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, तो ये दोनों चीजें आप याद रखिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि हमारे लिए जगह बने काम करने के लिए। अभी हम ये थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका। देखो, थर्ड पार्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे ना, जो फर्स्ट और सेकंड में जो भी प्रूव किया हम उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि थर्ड में कि ट्रायंगल DBC इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ओके, तो DBC और ACB कौन से वाले ट्रायंगल है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो येलो कलर वाला ट्रायंगल है जिसका मैंने अभी कलर चेंज किया, ये है ट्रायंगल DBC। ओके, और ACB कौन सा वाला ट्रायंगल है, ये व्हाइट कलर वाला ACB। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो व्हाइट कलर वाला ट्रायंगल है ये येलो कलर वाले ट्रायंगल का दोनों आपस में कोग्रुएंट है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में DBC एंड ट्रायंगल ACB। ओके, इनमें देखो क्या क्या है। एक पहली बात ये है कि इसमें ये वाली लाइन तो दोनों की कॉमन है। ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो मैंने अभी लिख रहा हूं मैं, BC लाइन दोनों में कॉमन है। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्योंकि मैंने ये जो है, ये जो छोटे वाले दो ट्रायंगल थे पहले वाले पार्ट में, ये दोनों कोग्रुएंट प्रूव करे थे, तो ये जो लाइन है और ये लाइन भी आपस में बराबर रहेगी क्योंकि ये दोनों इसी का पार्ट है, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर प्रूव हो गई। इसके अलावा ये एंगल जो है मैंने अभी सेकंड पार्ट में प्रूव किया कि ये वाला 90 डिग्री का और ये वाला एंगल दे के रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इजिली प्रूव कर सकता हूँ ये दोनों जो है वो कोग्रुएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा कि मैं ऐसा बोलूँगा इसमें कि ये जो लाइन DB है ये लाइन AC के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कोग्रुएंट है। तो मैं लिखूंगा ऐसा, इसमें DBC वाला ट्रायंगल कौन सा है, DBC ये वाला ट्रायंगल, इसकी कौन सी लाइन, ये जो DB लाइन है, मैं बोलूंगा ऐसा कि DB लाइन दिस इज इक्वल टू AC। ओके, ये AC के बराबर है। ये क्यों है, ये है बाय CPCT। CPCT किस में, इसकी वजह से कि हमने क्या प्रूव किया है कि ट्रायंगल AMC इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा प्रूव्ड अबव, ये प्रूव्ड अबव। ओके, मैंने ऊपर प्रूव किया था कि ये ट्रायंगल इसके कोग्रुएंट है, तो बाय CPCT DB इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, तो ये DB इस AC के बराबर हो गया। इसके अलावा ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दिया और ये वाला एंगल 90 डिग्री का दिया है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि DBC एंगल, ठीक है, ये जो प्रूव किया है एंगल, तो ये देखो एक साइड प्रूव हो गई। ओके, अभी क्या है, ये जो एंगल है एंगल DBC दिस इज इक्वल टू एंगल ACB। ओके, दिस इज इक्वल टू एंगल ACB। ओके, ये क्या है, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, एक ऊपर प्रूव किया है और एक को ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मैं इतना भी लिख दूंगा बोथ आर 90 डिग्री, तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन चलो फिर भी लिख देता हूं, ऐसा लिख दूंगा कि प्रूव्ड अबव एंड गिवन। ठीक है, ये एक तो दिया है और एक को हमने ऊपर प्रूव किया, ये हो गया। और तीसरा क्या है, ये जो लाइन BC ये दोनों में कॉमन लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये एक साइड हो गई, ये एक एंगल हो गया है ना। और तीसरा क्या है, तीसरी वाली साइड ये जो BC है दोनों ट्रायंगल में आती है, येलो कलर के ट्रायंगल में भी और व्हाइट कलर के ट्रायंगल में, क्योंकि व्हाइट कलर का देखो एक लाइन तो दब गई है इसके नीचे, इसी के अंडर है वो। ठीक है, इस येलो लाइन के नीचे ही व्हाइट लाइन है। तो तीसरा क्या है कि BC इज इक्वल टू BC है ना, ये क्या है, ये तो कॉमन है।
ओके, तो ये एक साइड हो गई। अब क्या साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई है हमारी, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ओके, तो ये आंसर आ गया कौन सा वाला, थर्ड वाले पार्ट का। ये जो थर्ड पार्ट था ये भी प्रूव हो गया। अभी फोर्थ कर लेते हैं कि बिकॉज ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ठीक है, ये क्या है, ये प्रूव्ड एबव है, प्रूव्ड एबव। ठीक है, ये हमने थर्ड पार्ट में प्रूव किया। सो देयरफॉर क्या होगा, ये जो लाइन CD है ना, ये जो लाइन CD, तो ये जो लाइन CD दिस विल बी इक्वल टू लाइन दिस लाइन AB, ये इस लाइन AB के बराबर होगी, है ना। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, हाफ से डिवाइड कर देता हूँ, विच इंप्लाइज कि हाफ ऑफ CD दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, अभी देखो ये CD क्या है, CD देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये जो लाइन CD है ना, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे देख रखा है कि C इज ज्वाइन टू M, C M से ज्वाइन किया है और M को प्रोड्यूस किया है D तक, सच दैट DM इक्वल टू CM। अब ये DM इक्वल टू CM का मतलब है कि ये जो DM इक्वल टू CM का मतलब है, M जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ये हाफ ऑफ CD इज नथिंग बट CM, जो हमने प्रूव करना है, ये वाला CM। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, ये आ गया आंसर मेरे फोर्थ पार्ट का। अब इसका मैं रीजन लिख सकता हूं, इसका मैं रीजन ऐसा लिख सकता हूं कि बिकॉज DM इज इक्वल टू CM। ओके, सो देयरफॉर हाफ ऑफ CD इज इक्वल टू CM। ओके, ये आंसर में चाहे ये आप रीजन में दे सकते हो, क्योंकि हमको ये दिया है ना कि DM इक्वल टू CM, इसलिए हाफ ऑफ CD जो है वो CM के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया और 8 के साथ ही एक्सरसाइज 7.1 पूरी खत्म हो गई है। आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ डाउट रहे तो कमेंट करके मेरे से पूछें। अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई करने की, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।